फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है पंत एंड पांडे के दम से मैच और सीरीज जीता भारत। अच्छा, सीरीज भी जीत गए, मुझे लग रहा है सिर्फ मैच, तो हम सीरीज जीत गए। गुड। अच्छा, बड़ा मजेदार बात है। थर्ड ओडीआई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, क्योंकि मुझे यहाँ पता है, हम लोगों ने रिएक्शन नहीं किया था, मैंने हस्बैंड को बताया भी नहीं कि जो सेकंड थी हमारी, जो सेकंड में हम हारे थे, फर्स्ट जीते, सेकंड हारे और थर्ड हम जीत गए। तो अमेजिंग। तो वीडियो शुरू करते हैं, मजे लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये वाला बड़ा टेंस हुआ, क्योंकि पहले जीते सेकंड हारे, तो अब ये फाइनल था, इसमें जीत हार से डिसाइड होता कि कौन जीतेगा। सो दिस इज अमेजिंग, बहुत टेंशन वाला होगा। देखो भाई, मैं भारतीय गवर्नमेंट से अपील करना चाहूंगा कि तुरंत से पहले ऋषभ पंत को इंडिया लाने का इंतजाम किया जाए। क्यों बउआ भाई? वो क्या है ना कि इंग्लैंड वालों को हीरा चुराने की आदत है ना। नमस्ते, मैं बउआ। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक। इंडिया इंग्लैंड स्पेशल रणतंत्र देख रहे हैं। और पिछले साल जब विराट कोहली भारतीय टीम के कप्तान हुआ करते थे और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज चल रही थी, उस वक्त 4 टेस्ट मैच होने के बाद टीम इंडिया 5वां खेलने के लिए मैनचेस्टर पहुंची थी। ये तो सभी जानते हैं कि वो टेस्ट मैच हो नहीं पाया, लेकिन उस वक्त पूरी दुनिया की मीडिया इस बात को लेकर एक्साइटेड थी कि दुनिया के 2 सबसे बड़े खेलों के सबसे बड़े खिलाड़ी, बोले तो क्रिकेट के कोहली और फुटबॉल की क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब से फुटबॉल खेलते हैं, वो दोनों एक ही शहर में थे। सबको इस बात का इंतजार था कि क्या दोनों मिलेंगे। ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट स्टेडियम से ओल्ड ट्रैफर्ड फुटबॉल स्टेडियम सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। अगर दोनों मिल लेते तो इंटरनेट क्रैश हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन इंटरनेट क्रैश कराने के लिए कोहली को रोनाल्डो की जरूरत थोड़ी ना है। आजकल वो खुद भी क्रैश हो जा रहे हैं और अपने साथ साथ इंटरनेट को भी करा देते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? लेकिन कल क्रैश और क्रश दोनों ऋषभ पंत ने किया। दिल्ली के एक खिलाड़ी से सेंचुरी देखने हम आए थे, लेकिन उससे देखने को नहीं मिली, तो क्या हुआ? दिल्ली के दूसरे खिलाड़ी ने अपना दिल खुश कर दिया और इंग्लैंडियों की पैंट में फायर लगा दी। वेल, फायर से याद आया, अपना गेम्स का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में। ये ऐप डाउनलोड करो, ये भी फुल फायर है। अपना गेम्स पे जाके लूडो खेलो एंड अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको गो की मर्चेंडाइज, बोले तो फिटनेस बैंड तक जीतने की। क्या समझे? जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उससे डाउनलोड करो और इवेंट सेक्शन में जाओ। क्या समझे? वीडियो पे वापस आओ। शुरू से शुरू करते। सीरीज के डिसाइडर मैच में रोहित शर्मा ने टॉस जीता और एक बार फिर से गेंदबाजी का फैसला किया। और इसी के साथ साथ एक बुरी खबर सुनाई कि बुमराह चोट की वजह से नहीं खेल रहे और उनकी जगह मोहम्मद सिराज ने ले लिया। ये बात सुनते ही कई भारतीय क्रिकेट फैंस के कमर में पेट दर्द हो गया। इंग्लैंडियों ने भी चैन की सांस ली होगी। उन्होंने बुमराह के सामने सिराज को फ्लावर समझा, लेकिन सिराज भैया इंग्लैंड के ऊपर फायर बनकर बरसे। पहला ही ओवर डबल विकेट मेडन डाला। पहले जॉनी जॉनी यस पापा बोले तो बेस्टो को चलता किया, फिर रूट की जड़ें हिला दी। वनडे में रूट की बल्लेबाजी देखकर एक बात तो समझ में आ गई कि रूट सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में शक्तिमान है। लिमिटेड ओवर में आते ही गंगाधर हो जाते हैं। लेकिन ये बात तो हम आजादी से पहले देखते आ रहे हैं कि अंग्रेजों की अच्छे से मरम्मत तो कोई गुजराती ही कर पाता है, जो कि कल के केस में हार्दिक पांड्या ने किया। पांड्या के पिता ने सूरत में अपना बिजनेस बंद करके वडोदरा शिफ्ट कर लिया था, क्योंकि वो हार्दिक को क्रिकेटर बनाना चाहते थे। कई बार डिसीजन आदमी अपने भले के लिए लेता है, लेकिन उसका फायदा देश को होता है। हार्दिक के पिता का यह डिसीजन देश को फायदा पहुंचाने वाला डिसीजन ही था, क्योंकि इस साल तो हार्दिक पांड्या सुबह उठकर नाश्ते में जो खा रहे हैं, अगर वो सब खाने लगे तो कामयाब तो हो ही जाएंगे। पहले मैच में बुमराह ने अंग्रेजों की कमर तोड़ी थी। एक्चुअली मैंने कमर बोला है, तोड़ी तो वो थी। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये असली है ये लोडा। अगले मैच में ये काम चहल ने किया और तीसरे मैच में हार्दिक पांड्या हीरो बनकर निकले। अपने पहले स्पेल में उन्होंने बेन स्टोक्स और जेसन रॉय को चलता किया और इंग्लैंड की हालत पतली कर दी। इस पतली हालत को खिला पिलाकर तगड़ा करने का जिम्मा कैप्टन जॉस बटलर ने किया, जिन्होंने फॉर्म में वापसी करते हुए 80 गेंदों में 60 रन बनाए। लेकिन हार्दिक ने एक बार फिर से एक दूसरे गुजराती, बोले तो रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर बटलर और लिविंगस्टन को पवेलियन पहुंचाया। एक वक्त पर लग रहा था कि इंग्लैंड 200 भी नहीं बना पाएगी, लेकिन बुमराह और उनके यॉर्कर्स की गैर मौजूदगी का फायदा इंग्लैंड के टेल एंडर्स ने उठाया और स्कोर को 259 तक ले गए। हालांकि सीरीज में लगातार तीसरी बार इंग्लैंड 50 ओवर खेलने में नाकामयाब रही और ऑल आउट हो गई। 260 का टारगेट था। भारत की बल्लेबाजी अंडरटेकर की बाइसेप्स जितनी मजबूत है, लेकिन ये मत भूलिए पिछले मैच में 250 से कम का पीछा करते हुए टीम इंडिया 100 रन से मैच हार गई। ऐसे में मैनचेस्टर वनडे में भी भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। कोहली की खराब फॉर्म बाकी खिलाड़ियों के खराब फॉर्म के लिए छाते की तरह काम कर रही है, वरना शिखर धवन भी कोई झमाझम रन नहीं बना रहे। टोपली ने भी पहले उनको निपटाया, फिर भारतीय कैप्टन रोहित शर्मा भी मात्र 17 रन बना पाए और कोहली भैया एक बार फिर शुरुआत में 3 बढ़िया बढ़िया चौके मारकर 17 रन पर टोपली का ही शिकार बने। कल विराट कोहली ने एक ट्वीट डाली थी
और उसके रिप्लाई में हिमांता पेगू नाम के एक भाई साहब ने लिखा था कि विराट भाई आप मेरे आइडल हैं, अभी मैं नीट एग्जाम दे रहा हूँ लेकिन क्रैक नहीं करूंगा जब तक आप सेंचुरी नहीं लगाते। अरे ओ हिमांता भाई, हाथ जोड़कर आपसे कहना चाहेंगे कि या तो अपनी जिद छोड़ दो या कोई दूसरा करियर ऑप्शन देख लो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं बउए? इसलिए क्योंकि कोहली अब हमें डायरेक्ट एशिया कप में ही खेलते दिखाई देंगे। एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप ही है, और T20 में सेंचुरी इतनी आसानी से लगती नहीं। ऐसे में आप कब तक बेरोजगार बैठोगे हिमांता भाई? मतलब गजब बेइज्जती है यार। खैर, विराट कोहली को सपोर्ट इंग्लैंड के कैप्टन जॉस बटलर ने किया था। कल वो फॉर्म में वापस आए। उनको सपोर्ट पाकिस्तान के बाबर आजम ने किया था। उन्होंने भी कल श्रीलंका में एक मुश्किल परिस्थिति में सेंचुरी लगा दी, लेकिन जिसको सपोर्ट किया था उसने कल भी मेरा सुंदर सपना तोड़ दिया। कोहली के बाद जब सूर्य कुमार यादव आउट हुए तो दिल में जोर से धक धक होने लगे रे बाबा। लेकिन अंग्रेजों की नाक में दम करने के लिए गुजराती हार्दिक पांड्या एक बार फिर हाजिर। उन्होंने पंत के साथ मिलकर इंडिया को मुश्किल से निकाला। दोनों ने अपनी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करी। 133 रन की मैच जिताने वाली पार्टनरशिप कर डाली। पांड्या जरूर 55 में 71 बनाकर आउट हुए। उनके जाने के बाद मोर्चा पंत ने संभाला। पंत की टेस्ट क्रिकेट के टैलेंट से तो किसी ने इनकार नहीं किया है। दिक्कत थी कि वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी उतना बढ़िया नहीं कर रहे थे, लेकिन कल पंत ने सारे गिले शिकवे तबीयत से दूर किए और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी पहली सेंचुरी लगाई। पंत जब खेलने आए थे तो भारत का स्कोर 21 पर 2 विकेट था। इंडिया वाले प्रेशर में थे, लेकिन इस प्रेशर को प्रेशर कुकर में डालकर 2 सीटी पंत भाई ने लगा डाली और उसकी पारी देखकर पूरे देश ने सीटी मारी है। जब पंत चलते हैं तो फिर गेंदबाजों को लगता है कि गलत करियर ऑप्शन चुन लिया रे बाबा। कल इंग्लैंडी गेंदबाजों को एग्जैक्टली ऐसा ही लगा होगा। दौरे की शुरुआत टेस्ट मैच में शतक लगाकर करने वाले पंत ने दौरे का अंत भी शतक लगाकर किया। मात्र 113 में 125 रन बनाकर इंग्लैंडियों से पूछा, क्यों भैया सूजी है? खैर, इंडिया ने वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को तीसरे वनडे में 5 विकेट से सुताई लगाई और ये वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम करी। तबीयत खुश हो गई बाबा, आज मंडे बहुत अच्छा निकलेगा। लेकिन ट्यूसडे को हम फिर वापस आएंगे एक और बढ़िया वीडियो लेकर। वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। अगर अब तक नहीं किया है तो फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करना और एक नजर डिस्क्रिप्शन में मार लेना। आपके लिए फ्लावर नहीं फायर टाइप का एक गेमिंग ऐप है, बोले तो अपना गेम्स। जी हाँ, आपका गेम, मेरा गेम, इंडिया का गेम, अपना गेम्स, जिस पे क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करो, खूब सारे गेम्स खेलो। इवेंट सेक्शन में जाके लूडो खेलोगे तो आपको गोकी का मर्चेंटाइज जीतने का भी मौका मिलेगा। बोले तो फिटनेस बैंड जीत सकते हो आप। तो अगर लूडो खेल के फिटनेस बैंड जीतना चाहते हो तो जल्दी से अपना गेम्स को डाउनलोड करो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। सी यू टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। अरे बाप रे, मैंने कहा कि क्योंकि एक हम जीते एक इंग्लैंड जीता तो टेंस्ड है। यहाँ पे तो गेम के अंदर भी मतलब शुरुआत में मतलब इतना वो हमारे लोग जो थे जब बैटिंग की है तो इतनी बुरी हालत थी कि धुक धुक हो रही थी। सोचो आप लोगों जब देख रहे होगे तो आपकी हालत क्या हो रही होगी। एक तो लास्ट डिसाइडिंग मैच, ऊपर से इतना शुरुआत ही खराब हुई है। और बार बार ये सुनने को मिल रहा है कि विराट कोहली जो है वो हर गेम में बहुत बुरी तरह से खेल रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी टीम पे भी असर हो रहा है। पर देखते हैं कब फॉर्म में आते हैं। और पर जो इन्होंने कमाल किया जी, पंत और पांडे ने, कमाल की बात है, गेम को संभाल लिया, इंडिया को विन करा दिया। सब उनकी मतलब मैं कहूंगी जबरदस्त गेम का नतीजा है। वो देखकर तो सब अमेज हुए होंगे। और वो जैसे कह रहे हैं ना सच्ची में कि भैया अपना, उनको तो आदत है हीरा चोरी करने की, उनको जल्दी से बुला लो, उससे पहले उनकी चोरी की आदत की वजह से वो उसको भी चोरी कर ले। कमाल है। नहीं, बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि पंत और पांड्या ने सब संभाल लिया। अब पॉइंट ये था, देखिए जो मेन प्लेयर्स जिन पे होप था, बैटिंग की बात कर रहा हूँ, मेन प्लेयर जिनमें होप था, जब उन्होंने रोहित नहीं शर्मा अपना भी, काम किया, विराट कोहली भी, दोनों नहीं कर पाए। जो भी बैड लक थी, जो भी प्रॉब्लम है, नहीं कर पाए। तो उसके बाद और टारगेट भी काफी ज्यादा था, तो टेंशन तो उसी वक्त ही आ गई होगी कि टारगेट बहुत ज्यादा है। उसके बावजूद जीतना बहुत अमेजिंग बात है। देखिए पहले होता है कि टारगेट छोटा मोटा है, चले जीत गए। यहाँ टारगेट बहुत हाई था। जब और पिछली गेम 100 रन से जीत हार गए तुम, तो और भी टेंशन। करेक्ट। अभी जब बैटिंग शुरू होगी सबको लगा होगा बॉस इस बार तो जीतने नहीं वाले, बहुत हाई है टारगेट। और फिर भी जो है क्योंकि सेंचुरी बनाई और दूसरे बहुत अच्छा खेला, दोनों ने बैक टू बैक, उससे जो है बहुत फर्क पड़ गया। इट्स अमेजिंग। मतलब डेफिनेटली मतलब सब लोगों को जैसे कह रहे हैं कि दोनों पंत और पांड्या को बहुत ही थैंक करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी वजह से ही इस बार जीते हैं। और इंग्लैंड में जीतना बहुत जरूरी था। वो क्योंकि ये पुरानी जो है राइवलरी है उसका है कि आपको जीतना बहुत जरूरी था।
और वही किया, तो वेरी नाइस। मजा आ गया यार, दिल खुश हो गया। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।